नमस्कार दोस्तों, ये हैलो एल्केन और हैलो एरीन नाम के चैप्टर का अगला वाला वीडियो है। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग सीखे हैं कि हैलो एरीन का निर्माण कैसे करते हैं, उसको बनाते कैसे हैं, उसका विरचन कैसे करते हैं। और इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं हैलो एरीन की अनुनादी संरचनाएं, यानी हैलो एरीन अनुनाद कर करके कौन कौन सी संरचना व्युत्पन्न करता है। हम लोग इससे आगे पढ़ेंगे कि हैलो एरीन के रासायनिक गुण कौन कौन से हैं, हैलो एरीन अलग अलग चीजों से अपक्रियाएं कैसे करता है। और यदि आप हैलो एरीन की अनुनादी संरचनाएं नहीं जानते तो आपको हैलो एरीन किसी चीज से कैसे अपक्रिया करता है ये समझने में बहुत समस्या होगी। तो इसलिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है और इसको आप लोग ध्यान से समझिए कि किस तरह से होगा। मैंने यहाँ पर कुछ संरचनाएं बना ली हैं आप लोगों को समझाने के लिए। अब देखिए, ये एक पूर्ण संरचना है, इन सब पर अभी आप ध्यान मत दीजिए, केवल इसको देखिए। ये क्या है, ये केवल अगर यहाँ पर हाइड्रोजन कर दें तो ये पूरी तरह से बेंजीन है। देखिए बेंजीन की संरचना कैसी होती है, प्रत्येक कोने पर एक कार्बन और एक हाइड्रोजन होता है, हर एक कोने पर एक कार्बन और एक हाइड्रोजन है, इस कोने पर भी एक कार्बन एक हाइड्रोजन है, ऐसे हर कोने पर एक कार्बन और एक हाइड्रोजन है। कार्बन को मैंने छुपा रहने दिया और हाइड्रोजन को मैंने बाहर निकाल दिया है। अब सोचिए यहाँ पर हाइड्रोजन एक हटाकर क्लोरीन आ जाए तो क्लोरीन आ गया तो ये क्लोरोबेंजीन हो गया, और क्लोरोबेंजीन एक हैलो एरीन होता है। जो क्लोरोबेंजीन होता है ये एक हैलो एरीन होता है और इसी की अनुनादी संरचनाएं हमें पढ़नी है। अब करता क्या है, इस तरह से ये काम कैसे करता है, तो देखिए जो क्लोरीन होता है परमाणु क्रमांक 17 या कोई भी, तो उसके बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो हाइड्रोजन होता है उसके बाहरी कोष में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी इस क्लोरीन के भी 7 इलेक्ट्रॉन हैं। और एक बॉन्ड कैसे बनता है ये बताइए, तो एक बॉन्ड बनता है 2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से, 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है तो एक बॉन्ड बनता है। अब क्लोरीन के बाहरी कोष में 7 इलेक्ट्रॉन थे, 7 इलेक्ट्रॉनों में से एक इलेक्ट्रॉन रखकर तो इसने ये बॉन्ड बना लिया है और बाकी 6 इलेक्ट्रॉन युग्म इसके इस तरह से यहां पर रखे हैं। तो क्लोरीन के 6 इलेक्ट्रॉन तो यहां पर हैं और एक इलेक्ट्रॉन ने बॉन्ड बना रखा है। अब ये क्लोरीन करता क्या है, हैलो एरीन के अंदर यहां पर जो 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉनों से एक बॉन्ड बनता है, तो ये करेगा क्या, क्लोरीन इन दोनों इलेक्ट्रॉनों को यहां पर रखकर बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगा। और ये यहां पर दोनों इलेक्ट्रॉनों को रखकर अगर बॉन्ड बना दे तो इस कार्बन के 5 बॉन्ड पूरे होने लगेंगे। और कुछ भी हो जाए जिंदगी में, कभी कार्बन का 5 बॉन्ड नहीं होना चाहिए। तो अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन रखकर यहां पर डबल बॉन्ड बनाने लगेगा इस तरह से, तो इस कार्बन के 5 बॉन्ड होने लगे, क्योंकि 2 बॉन्ड यहां पहले से हैं, तो 2 बॉन्ड ये 2, एक 3 और एक 4 और एक बन जाएगा तो 5 बॉन्ड होने लगेगा। इसलिए कार्बन होशियारी करता है और ये बॉन्ड जो बना है ये भी 2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बना है। इस तरह से एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का है और ये वाला इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का है, तो ये कार्बन क्या करता है, इन दोनों इलेक्ट्रॉनों को शिफ्ट कर देता है इस पर, इन दोनों इलेक्ट्रॉनों को शिफ्ट कर देता है इस पर। और ये दोनों इलेक्ट्रॉन जब इस पर आ जाते हैं तो इस पर आ जाएगा माइनस चार्ज। और इस क्लोरीन का क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन तो हट गए तो अब दुइये इलेक्ट्रॉन ही बचा और इस पर आ जाता है प्लस चार्ज। क्यों, क्योंकि इसने दोनों इलेक्ट्रॉन यहां पर रख दिए हैं तो इस पर प्लस चार्ज आ गया और इस कार्बन ने इन दोनों इलेक्ट्रॉनों को यहां पर शिफ्ट करवा दिया, तो ये बॉन्ड टूट गया। यानी यहां पर केवल सिंगल, यहां पर डबल था, देखिए यहां सिंगल बचा और यहां पर तो डबल था, डबल है, यहां पर डबल था, डबल है, इस तरह से। तो इस संरचना से ये संरचना कैसे प्राप्त हुआ, फिर से सुन लीजिए। इन 2 इलेक्ट्रॉनों ने यहां पर रखकर बॉन्ड बनाया जिससे इसके 5 बॉन्ड पूरे होने लगे, और फिर इस कार्बन ने क्या किया, इन दोनों इलेक्ट्रॉनों को उठाकर यहां पर रखवा दिया, यहां पर बन गया माइनस चार्ज, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन तो इसी का था तो इसके पास आ गया, कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन तो इस कार्बन का था तो यहां पर इसके पास आ जाएगा तो क्या होगा, इस पर माइनस चार्ज आ जाएगा। और इसने अपना दोनों इलेक्ट्रॉन यहां पर रखकर बॉन्ड बना दिया है, यानी कि इस पर प्लस चार्ज आ गया, इसने इलेक्ट्रॉन त्यागे हैं, तो इलेक्ट्रॉन त्यागना यानी माइनस वाला त्यागेगा जो, तो उस पर प्लस चार्ज आएगा ही। तो ये नई संरचना आ गई। अब इससे क्या होने लगा, इस कार्बन को दिक्कत होने लगा क्योंकि इस पर माइनस चार्ज है। तो ये क्या करेगा, कार्बन इन 2 इलेक्ट्रॉनों को, एक माइनस चार्ज का मतलब होता है 2 इलेक्ट्रॉन, तो इन 2 इलेक्ट्रॉनों को यहां पर रखकर बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगा। और जैसे ही ये यहां पर इन दोनों इलेक्ट्रॉनों को रखेगा और यहां पर बॉन्ड बनवाएगा, तैसे इस कार्बन के 5 बॉन्ड पूरे होने लगेंगे। कैसे, देखिए 2 बॉन्ड यहां, 2, एक 3
और एक 4 और एक बनने वाला है, 5 बॉन्ड होने लगेंगे। तो इस कार्बन को दिक्कत होगा, इसलिए ये क्या करेगा, इन 2 इलेक्ट्रॉनों को शिफ्ट करवा देगा यहाँ, और इस तरह से हमें एक नई संरचना मिलेगी। देखिए यहाँ पर तो 4 इलेक्ट्रॉन है और इस पर प्लस चार्ज है ही, यहाँ पर डबल बॉन्ड बन चुका है, ये तो है ही पहले से। यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएगा तो यहाँ बनने लगेगा डबल बॉन्ड, और ये 2 इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होकर यहाँ पर आ जाएंगे तो यहाँ पर बन जाएगा माइनस चार्ज, और ये डबल बॉन्ड तो यहाँ पहले से है ही। तो इस संरचना से ये एक नई संरचना बन गई। जब इसको भारी लगने लगा ये इलेक्ट्रॉन तो इसने यहाँ पर रख दिया, डबल बॉन्ड बनवा दिया, और जैसे यहाँ डबल बॉन्ड बनवाया तो इस कार्बन का 5 बॉन्ड पूरा होने लगा, और इसने इन दोनों इलेक्ट्रॉनों को यहाँ शिफ्ट करवा दिया। एक बॉन्ड जो यहाँ पर बना था इस बॉन्ड को तोड़ दिया गया और यहाँ पर माइनस चार्ज आ गया। अब क्या होगा, अब इस कार्बन को दिक्कत होने लगा, अब ये कार्बन को दिक्कत होने लगा तो इन दोनों इलेक्ट्रॉनों को उठाकर यहाँ पर इसने बॉन्ड बनवाना चाहा, और जैसे ही इसने यहाँ पर इन दोनों इलेक्ट्रॉनों को रखकर यहाँ डबल बॉन्ड बनवाने की कोशिश की तो इसे इस कार्बन के 5 बॉन्ड पूरे होने लगे। क्यों, 2 ऊपर से 2, एक 3 और एक 4 और एक बनने वाला है, 5 बॉन्ड पूरे होने लगे। तो इस कार्बन ने क्या किया, इन दोनों इलेक्ट्रॉनों को, यानी जो कि 2 इलेक्ट्रॉन मतलब एक बॉन्ड, तो इन दोनों बॉन्ड को यहाँ पर शिफ्ट कर दिया, और फिर क्या हुआ, एक नई संरचना आ गई। देखिए यहाँ पर तो डबल बॉन्ड पहले से था, यहाँ पर डबल बॉन्ड पहले से था, यहाँ पर 2 युग्मित इलेक्ट्रॉन और एक प्लस चार्ज पहले से था, इतना था ही। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जाएंगे और यहाँ बनाएंगे डबल बॉन्ड, और जैसे यहाँ डबल बॉन्ड बनाए तो इससे इसने क्या किया, यहाँ पर माइनस चार्ज बना दिया। क्यों, इसने उठाकर दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रख दिए। अब यहाँ बन गया माइनस चार्ज। अब माइनस चार्ज जैसे ही यहाँ पर पहुँचा तो अब इसको दिक्कत होने लगा, इस कार्बन को दिक्कत होने लगा इस माइनस चार्ज से, तो इसने माइनस चार्ज को यहाँ रखने की कोशिश की, और जैसे ही इसने यहाँ पर रखने की कोशिश की इन इलेक्ट्रॉनों को, तैसे इसका फिर से 5 बॉन्ड पूरा होने लगे। क्यों, क्योंकि देखिए इस कार्बन के 2 बॉन्ड ऊपर से बने, 2, एक 3 और एक 4 बॉन्ड पहले से हैं। जैसे ये यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रखकर बॉन्ड बनाएगा तैसे इस कार्बन के 5 बॉन्ड पूरे होने लगेंगे, और जैसे ही इस पर 5 बॉन्ड पूरे होने लगेंगे ये क्या करेगा, कार्बन इन दोनों इलेक्ट्रॉनों को उठाकर कहेगा कि तुम अपने पास रखो, और फिर होगा क्या, ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ रखेंगे और यहाँ बन जाएगा डबल बॉन्ड। जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ रखेंगे तैसे यहाँ पर क्या बनेगा, डबल बॉन्ड, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पर गए तो यहाँ पर फिर से इलेक्ट्रॉन युग्मित 3 हो गए और इसका प्लस चार्ज खत्म हो गया, और यहाँ पर जो बॉन्ड है ये वाला H2H है। तो इस तरह से इतनी घटना हुई, और हुआ क्या है, तो सिंपल सा यहाँ से यहाँ तक बनने में क्या हुआ, ये बॉन्ड यहाँ पर डबल था, यहाँ पर हो गया सिंगल, यहाँ पर सिंगल था फिर डबल था, यहाँ पर हो गया डबल फिर सिंगल, यानी बॉन्ड ने अपना स्थान ऐसे बदल लिया है। ये बॉन्ड यहाँ पर था, यहाँ आ गया, ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ आ गया, और ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ आ गया, इस तरह से हुआ। और ये बीच में जितना भी संरचना बना ये सारी की सारी अनुनादी संरचनाएं हैं। अब इन सब का एक मिला जुला रूप बनाने के लिए कहा जाए कि इन सब का एक मिला जुला रूप बनाओ, तो मिला जुला रूप कैसे बनेगा, तो इन सब को मिलाकर बनाने के लिए कहा जाए तो देखिए इस तरह से बनेगा। अगर आपको क्लोरोबेंजीन दे दिया जाए, अगर आपको कटोरे में से क्लोरोबेंजीन दे दिया जाए तो क्लोरोबेंजीन का कोई भी अणु उठाएंगे तो वो जो अणु उठाएंगे वो अणु इतनी सारी क्रियाएं लगातार करता है, यानी उसके अणुओं में बॉन्ड ऐसे लगातार घूमते रहते हैं, इसलिए डबल बॉन्ड का पता नहीं होता, इसलिए डबल बॉन्ड नहीं लगाया जाता, इस तरह से डॉट डॉट करके दिखा दिया जाता है। क्योंकि पार्शियल डबल बॉन्ड हर जगह बना रहता है, बॉन्ड ऐसे घूमता रहता है, और यहाँ पर भी पार्शियल हल्का सा पार्शियल डबल बॉन्ड बना रहता है, इस पर पार्शियल प्लस चार्ज रहता है। देखिए यहाँ पर हर जगह पार्शियल का मतलब होता है थोड़ा सा, यहाँ पर प्लस चार्ज, यहाँ पर प्लस चार्ज, यहाँ पर प्लस चार्ज, और यहाँ कोई चार्ज नहीं है लास्ट में, तो पार्शियल इस पर प्लस चार्ज हमेशा रहता है। यहाँ पर हमेशा पार्शियल माइनस चार्ज बना रहता है, यहाँ पर पार्शियल माइनस चार्ज और यहाँ पर पार्शियल माइनस चार्ज। आप लोग इन सारी संरचनाओं में देखिए माइनस कहाँ कहाँ आया है, माइनस एक तो यहाँ आया है, फिर यहाँ आया है और फिर यहाँ आया है, यानी यही 3 वो स्थान हैं जहाँ पर माइनस चार्ज आया है, कभी भी यहाँ या यहाँ माइनस चार्ज नहीं बना है। पार्शियल प्लस चार्ज हमेशा केवल इसी पर था और कहीं पर प्लस चार्ज नहीं बना है पूरी संरचना में।
आप क्लोरोबेंजीन का कोई भी अणु उठाएंगे तो वो अणु का संरचना क्या है ये आप निश्चित नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि उसकी संरचना में लगातार अनुनाद होता रहता है, उसके बॉन्ड उसके अंदर इस तरह से घूमते रहते हैं लगातार। देखिए ये बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट हुआ, किस तरह से शिफ्ट हुआ मैंने समझा दिया है। और इस वजह से क्लोरोबेंजीन का विस्तृत संरचना ये होता है, व्यापक संरचना ये होता है तो इससे दर्शाते हैं। अब इसमें नाम क्या होता है तो देखिए ये बेंजीन की श्रृंखला है, बेंजीन है, बेंजीन में भी अनुनाद होता रहता है, डबल बॉन्ड घूमते रहते हैं। अब पूछा जाए इसके प्रत्येक कोने का नाम बताओ, इसके प्रत्येक कोने का नाम बताओ, तो इसका कोई नाम नहीं है। इसका नाम कब पड़ता है? जब इसके किसी सिरे पर आकर कोई युग्म जुड़ जाता है। जैसे मान लीजिए इसको हम लोग हाइलोएरिन पढ़ रहे हैं तो हाइलोजन का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पर लाकर एक हाइलोजन जोड़ दिए, एक हाइलोजन जोड़ दिए, तो जिस सिरे पर हाइलोजन आकर जुड़ता है उसके पास पास वाले को हम लोग आर्थो कहते हैं और आर्थो के पास पास वाले को मेटा कहते हैं और मेटा के पास वाले को हम लोग पैरा कहते हैं। मान लीजिए आकर जुड़ गया कुछ, तो जहां पर आकर, जिस कोने पर आकर कोई अन्य युग्म जुड़ा है, जो क्लोरीन या है कुछ भी आकर जुड़ा है, इसके पास पास वाले को हम लोग आर्थो कहेंगे, आर्थो के पास पास वाले को मेटा कहेंगे और मेटा के पास वाले को हम लोग पैरा कहेंगे। इस तरह से वो का मतलब होता है ऑर्थो। ये कंप्लीट हुआ बेंजीन की हाइलोएरिन की अनुनादी सारी संरचनाएं मैंने बता दी है। इस वीडियो को कम से कम 2 बार देखना है ताकि यहाँ पर किस तरह से अनुनाद हुआ है ये आपको समझ में आए। यहाँ पर मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ सारा का सारा कैसे हुआ है। ये हाइलोएरिन ठीक से था, अब हाइलोएरिन ने क्या किया, इस हाइलोएरिन के हाइलोजन ने अपने दोनों इलेक्ट्रॉनों को यहाँ रखकर डबल बॉन्ड बनाया, डबल बॉन्ड बनाया, और जैसे यहाँ डबल बॉन्ड बनाया तो इस कार्बन का 5 बॉन्ड पूरा होने लगा और इसने एक बॉन्ड तोड़कर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रख दिए। अब ये संरचना बनकर तैयार हो गया। अब इसमें क्या हुआ, इसको जब ये भारी लगने लगा तो इसने इन दोनों इलेक्ट्रॉनों को यहाँ रखकर यहाँ डबल बॉन्ड बनाने की कोशिश की और जैसे यहाँ पर डबल बॉन्ड बनाने की कोशिश की तो इसका 5 बॉन्ड पूरा होने लगा। फिर इसने इन दोनों इलेक्ट्रॉन को यानी ये वाला बॉन्ड तोड़कर यहाँ पर रख दिया, यहाँ पर रख दिया, ठीक है। और फिर इसको भारी लगने लगा, फिर इसने अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रखा, यहाँ पर रखा तो इसका 5 बॉन्ड पूरा होने लगा और फिर इसने अपने दोनों इलेक्ट्रॉन को यहाँ शिफ्ट कर दिया और फिर इस पर माइनस आ गया और ये संरचना प्राप्त हो गई। और फिर इसको भारी लगने लगा, इसने अपना माइनस यहाँ पर रखा, फिर इसका डबल बॉन्ड पूरा बनने लगा तो फिर इसका 5 बॉन्ड पूरा होने लगा, 5 बॉन्ड बनने लगा तो इसने अपने दोनों इलेक्ट्रॉनों को यहाँ पर रख दिया और फिर जैसे पुनः संरचना थी वैसे हो गई। और इस प्रकार से बेंजीन के अनुनाद से इतनी सारी संरचनाएं